वीफा के भव्य स्वस्ति कामना समारोह में उमड़े विप्रजन। ब्राह्मण समाज के अग्रणी संगठन विप्र फाउंडेशन के नेतृत्व में दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम में भव्य समारोह आयोजित हुआ। समारोह में भारत भूमि की शोभा के सूचक श्री परशुराम कुंड तीर्थोयन में सहभागी लोक सेवकों का सम्मान किया गया। यह आयोजन कई मायनों में अभूतपूर्व रहा। महज कुछ ही दिनों की तैयारी में हजारों लोग इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित परशुराम कुंड को देश के एक प्रमुख दर्शनीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने बताया कि पंच धातु से निर्मित मूर्ति तीर्थ स्थल पर पहुंच चुकी है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह की अध्यक्षता वीफा के राष्ट्रीय संरक्षक रतनलाल शर्मा गुवाहाटी ने की। समारोह में विप्र फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक सुशील ओझा, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद जयपुर मंजू शर्मा, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, पीपी चौधरी, लुम्बाराम, उड़ीसा से सांसद प्रदीप कुमार पुरोहित, सुकांत पाणिग्रही व नवचरण माझी, विप्र फाउंडेशन के संरक्षक पूर्व मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम सुखवाल, प्रदेश अध्यक्ष जोन 1A नरेंद्र पालीवाल, प्रदेश महिला अध्यक्ष जोन 1A इंदिरा शर्मा सहित राजस्थान जोन 1 के भिलवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष तुलसीराम शर्मा, जिला महामंत्री लोकेश तिवारी, मुरलीधर जोशी, खेलकूद प्रकोष्ठ प्रभारी गोविंद पुरोहित, प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ अंजू ओझा, जिलाध्यक्ष दया गौड़ एवं राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर व जिले के हजारों पदाधिकारियों ने भाग लिया। नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। किस प्रकार से और ऊंचाई प्राप्त की है, हमारी जो उद्देश्य है, एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य हम 2009 से लेकर के चल रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता, ये जो दो उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं, समानता और समरसता के जो देवता हैं भगवान परशुराम, उनको सामने रखकर, उनको साक्षी रख करके और विप्र फाउंडेशन पूरे देश में जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज को साथ लेकर और उनको ये जताकर, उनको ये महसूस करा करके कि ये हमारा दायित्व है कि हम सबके मंगल की कामना करें, सबकी अच्छाई की कामना करें, और मूल उद्देश्य हमारा सिर्फ ब्राह्मण समाज का विकास और ब्राह्मण समाज की भलाई नहीं, बल्कि हमारा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में भगवान ने इतनी सफलता प्रदान की है। कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, हमने आज से 3 साल पहले तक आदरणीय श्री चाउना मेन जी से हमारा परिचय भी नहीं था, लेकिन आप भगवान की, मैं तो ये मानता हूं कि 15 वर्षों की, उस समय 12 वर्ष हुए थे, 12 वर्ष का एक युग होता है। एक युग की जो तपस्या है आप लोगों की, उस तपस्या का प्रसाद अगर मैं मानता हूं कि कोई प्रसाद हमें भगवान ने दिया है, तो भगवान परशुराम ने हमको ये प्रसाद दिया है कि हमारे परिवार में चाउना मीन जी जैसे वरिष्ठ सदस्य को जोड़ा है। हम इनको अपने परिवार का पता नहीं कब से संरक्षक मानने लग गए, अग्रज मानने लग गए। ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कोई प्रकार की भी अन्य कोई भी दूसरी विषय नहीं है। एक ही बात है कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना प्यार, अपना स्नेह दिया, और परशुराम कुंड, मैं इस मंच से, इस माइक से ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि परशुराम कुंड के लिए जितना भी आस्था रतन शर्मा जी की, धर्मनारायण जी की, सुशील ओझा जी की, या हमारे जैसे असंख्य लोग आप जो बैठे हैं, रामचरण जी, बोरा जी, जितने भी लोग हैं, उनसे रत्ती भर भी कम आस्था और रत्ती भर भी कम काम चाउना मीन जी ने नहीं, बल्कि उससे ज्यादा काम किया है, कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो मैसेज है कि हम उत्तर में बैठ करके और सुदूर हमारे नॉर्थ ईस्ट के उस कोने में, भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जहाँ पर चाइना की सीमा है, जहाँ पर म्यांमार की सीमा है, जहाँ से बहुत नज़दीक नेपाल और भूटान है, उस जगह को हम अपना जो है इतना सम्मान दें, इतना सेकंड हाउस की तरह उसको हम बनाएं। साल में एक बार तो हम जाएंगे ही जाएंगे वहाँ पर अपने परिवार को लेकर के, और वहाँ के विकास में हम भी एक कदम उनके साथ मिला करके सहभागी बने।